चलिए स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस सेट 2, ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट है। कैसे बनाना है आप लोगों को देख लीजिए। इस तरह से आंसर शीट रेडी करके रखिए। इसमें आपको फिलअप करना है, जिसे 1 का जो भी भरना है, 1 का ए बी करके उस तरह से, 2 का बी इस तरह से भरना है आपको, ठीक है। ये आंसर शीट है, लास्ट में ऐसे ही बता देंगे आपको ये आंसर भी। चलिए अभी सिंपल आपको क्वेश्चन दिखेगा और ये टेस्ट का टाइमिंग है सवेरे 7 बजे से शाम का 7 बजे के बीच। यही सेट आपको ऑनलाइन भी मिलेगा। जिनको टेस्ट देना है सिंपल लिखिएगा व्हाट्सएप नंबर में, मुझे टेस्ट देना है। चलिए पहला क्वेश्चन आंसर करते हुए चलिए, ऑप्शन आपके सामने है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने, है ना, किया? चार्ल्स ग्रांट, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड रिपन, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शिक्षा जो है किसने लागू किया था, ये चीज पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया? अर्थशास्त्र में जो नोबेल जो मिला पहली बार, ठीक है, कब मिला था? 1960 में, 1967 में, 1969 में और 1985 में, ठीक है। 1960, 1967, 1969 और 1985। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, बंगाल में द्वैध शासन, ठीक है, की स्थापना किसने किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासन काल में की गई थी, है ना। शिक्षा को जो सुधार के लिए हंटर आयोग का जो स्थापना हुआ था किसके शासन काल में हुआ था? पहला है लॉर्ड रिपन है, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी है, तीसरा है लॉर्ड कैनिंग और चौथा है लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में जो आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता है किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ए विलियम बेंटिक, दूसरा है लॉर्ड मैकाले, तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, चौथा है चार्ल्स ग्रांट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है? ठीक है, नोबेल पुरस्कार किसके नाम से दिया जाता है? सिंपल सा प्रश्न है। अल्फ्रेड आइंस्टाइन, अल्फ्रेड नोबेल, न्यूटन और लुइस पास्चर, ठीक है, ये बार बार जिक्र किए हैं ऐसा क्वेश्चन को। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर जो प्रतिबंध जो लगाया था किसने लगाया था, ये आपको बताना है। पहला है विलियम बेंटिक, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है लॉर्ड रिपन और चौथा है लॉर्ड कार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, ठीक है, परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष की गई? NCERT जो होता है उसका स्थापना कब हुआ था? ठीक है, 1961 में, 1980 में, 1985 में, 1996 में, सब 19 है। 1961, 80, 85, 1960। कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासन काल में किया गया था? उच्च न्यायालय का जो स्थापना हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में किसके शासन काल में किया गया था? ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिक, विलियम बेंटिक, हाँ, और लॉर्ड कैनिंग और चौथा है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? मदर टेरेसा को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो कब दिया गया था? ठीक है, 1975 में, 1979 में, 1985 में, 1990 में, 75, 79, 85, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, भारत में पहली बार IIT की स्थापना की गई कहाँ पर? भारत में जो पहली बार IIT की जो स्थापना की गई ये कहाँ पर किया गया आपको बताना है। पहला है कानपुर में, दूसरा लखनऊ में, तीसरा मुंबई में और चौथा खड़गपुर में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासन काल में पहली बार पारित किया गया था, है ना। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रथम जो फैक्ट्री अधिनियम किसके शासन काल में पारित किया गया था। पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड रिपन, तीसरा है लॉर्ड कार्जन और चौथा है लॉर्ड
रिपन, ठीक है, ये लॉर्ड लिटन था, हाँ बी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन है ना किसके काल में हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में जो है किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए, नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? ठीक है, तो 2 है, 3 है, 4 है, 5। पढ़ लीजिए क्वेश्चन फिर से, नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता जो है घोषित किया जा सकता है? 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत में सहायक संधि के जन्मदाता, ठीक है, कहा जाता है, किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बिस्मार्क को, दूसरा है लॉर्ड वेलेजली को, तीसरा है डुप्ले को और चौथा है कैनिंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की, कब की? ठीक है, 1819 में, 1835 में, 1809 में और 1817 में लॉर्ड मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू किया गया था। ठीक है, पहला दूसरा क्वेश्चन में आपको मिला था। नेक्स्ट अगला, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुआ? ठीक है, 1835, 1845, 1858 और 1885। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है? नोबेल जो पुरस्कार है प्रति वर्ष कब दिया जाता है? ठीक है, 10 दिसंबर को, 8 दिसंबर को, 9 दिसंबर को, 11 दिसंबर को। ठीक है, चलिए कब दिया जाता है ये प्रति वर्ष। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बंगाल में कर का अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया था? बंगाल में जो कर का जो अस्थायी बंदोबस्त है किसने लागू किया? हो ऑप्शन देना था आपको, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कार्नवालिस और लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, कौन थे? प्रथम जो भारतीय थे वो कौन थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले? अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा, सीवी रमन और रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? कोलकाता में जो फोर्ट विलियम है ये कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा कराया गया था? लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? प्रथम जो एशिया का जो था वो एशिया का कौन था नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले? डॉक्टर सीवी रमन, नेल्सन मंडेला, डॉक्टर सुकर्णो और रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए आपके सामने है, डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, नोबेल पुरस्कार से ये सेट पूरा भरा पड़ा है। ठीक है, 1990 को, 1995 को, 1998 को और 2001 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ? बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ किसके काल में हुआ? ठीक है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में जो मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है अंग्रेजी शिक्षा का किसको? बूट डिस्पैच को, ठीक है, हंटर आयोग को, रेलवे आयोग को, शेडलर आयोग को। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिपली है क्वेश्चन लेकिन जानना है ये सब। भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? ठीक है, भारत में सहायक संधि की शुरुआत जो है पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेजली, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, नंबर के साथ ही आंसर सही देते जाइएगा। विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, चंद्रशेखर राव और अमर्त्य सेन।
नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? देखिए नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है कब की गई? नोबेल पुरस्कार से ही भरा हुआ क्वेश्चन है। 1967 में, 1969 में, 1998 में और 1901। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जनरल या गवर्नर जनरल कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड जेम्सफोर्ड और लॉर्ड रिपन। बहुत ज़्यादा पूछता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, किसके समय में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी, कब की थी? अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट का खोज किया था, कब किया था? उसी का नाम से नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। आपको पहले क्वेश्चन में पूछ चुका है। 1867 में, 1835 में, 1901 और 1979 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? भारत में जो प्रथम जो है राष्ट्रीय, ठीक है, शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? 1965 में, 1970 में, 1978 में और 1968। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? अल्फ्रेड जो नोबेल था ये किस देश का निवासी था? ठीक है, पहला है इंग्लैंड है, दूसरा है स्वीडन है, तीसरा है स्विट्जरलैंड है और चौथा है फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है कितने क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ठीक है, 4, 5, 6, 7 ऑप्शन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1945 में, 1950 में, 1956 में और 1965 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का जो प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, विलियम बेंटिक। ठीक है, चलिए बंगाल का प्रथम गवर्नर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को जो है किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? 1910 में, 1913 में, 1915 में और 1920 में। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक है ना कौन था? भारत में जो स्थानीय स्वशासन के जो जनक था वो कौन था? ठीक है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 38, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा और महात्मा गांधी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में किया गया? भारत में जो है होम रूल लीग की जो स्थापना हुआ 1917 में किसके शासनकाल में किया गया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड जेम्सफोर्ड और लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम, मेरिना, तीसरा है लेडीज कार्ले और चौथा है मैडम क्यूरी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 41, ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई? जो ठगी प्रथा थी वो किसके शासनकाल में समाप्त हुई? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड बेंटिक और लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा में 10+2+3 जो का सुझाव किस आयोग में ने पहली बार दिया? ठीक है, ये अब ये चल रहा है 10+2+3 का सुझाव, हंटर आयोग, कोठारी आयोग, सेडलर आयोग और रेलवे आयोग। चलिए तो इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। 42 क्वेश्चन का ये सेट था आज का। ठीक है, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और रहा ये इसका आंसर शीट है, इसको चेक कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके भी करना है।
ठीक है, जैसे आपको चेक करना है चेक कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, या फिर चलिए इस प्रश्न का आंसर फटाफट बता देते हैं। पहला जो क्वेश्चन था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था, तो ये लॉर्ड मैकाले होगा आंसर। ठीक है, मिलाते हुए चलेंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल जो है पहली बार किसे दिया गया था, किस वर्ष हुआ था अर्थशास्त्र में, 1969 इकोनॉमिक्स में। हाँ, अगला था बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था, तो किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अगला क्वेश्चन था शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग का जो स्थापना हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अगला था भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, लॉर्ड चार्ल्स ग्रांट, आधुनिक वाला में। हाँ, चलिए नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है। नेक्स्ट अगला था सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगवाया था, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अगला राष्ट्रीय जो एनसीईआरटी का जो पुस्तक है 1961 से चालू हुआ था। कोलकाता मद्रास मुंबई में ये जो स्थापना हुआ था उच्च न्यायालय लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1979 में। ठीक है, आंसर देखते हुए चलिएगा, जहां डाउट होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना कहाँ हुआ था, ये आंसर होगा खड़गपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित हुआ था, तो ये होगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, 1905। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को, 3 व्यक्ति को एक साथ मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कहा जाता है, 15 नंबर था ये, डुप्ले को, किसको, डुप्ले को। नेक्स्ट अगला है लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की थी 1835 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू किया, 1935। पिछला जो क्वेश्चन था सेम वही था। नेक्स्ट था नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बंगाल में कर का अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया, लॉर्ड कर्नवालिस में, है ना। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया, लॉर्ड वेलेज़ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो कब किया गया था, 1998 में। अगला है बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड डिस्पेच को। नेक्स्ट है अगला भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया, तो आंसर क्या होगा, लॉर्ड वेलेज़ली, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो आंसर होगा सीवी रमन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, तो नोबेल पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था 1901 में, 1901 में। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड, 1999, 13 अप्रैल, है ना। अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट की खोज 1867 में, है ना। अगला क्वेश्चन था भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो ये हो जाएगा 1968। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अल्फ्रेड नोबेल किस देश का निवासी था, तो ये स्वीडन का था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाते हैं, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, सब 6 क्षेत्र का नाम जान लीजिएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया, 1956 में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, है ना। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार मिला, 1913 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे, तो ये लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो इसका जो संस्थापक था रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अगला भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड जेम्स फोर्ड, है ना, 1917 में यही था। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन थी, तो मैडम क्यूरी, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ठगी प्रथा की किसके शासनकाल में समाप्त हुआ था,
तो विलियम बेंटिक। और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। ठीक है, तो इस तरह से आपका 42 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट होता है। अपना अपना स्कोर कमेंट कर सकते हैं किसका कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट और एक सेट में फिर मिलेंगे।